अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम सद है, टीम टैनअप की तरफ से बात कर रहा हूँ। और हम लोग जो है वो लाइव हैं 10:30 बजे के लाइव सेशन के लिए। होपफुली आपको आवाज़ और वीडियो मेरी क्लियर आ रही होगी। मुझे प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं आवाज़ और वीडियो का, कि सारी चीज़ें क्लियर आ रही हैं या नहीं। कहाँ गई हमारी लाइव? स्टार्ट तो हो गई है, एक मिनट रुको ज़रा। इसको मैं डबल चेक कर लेता हूँ। जी जनाब, तो दोनों ग्रुप में लाइव हमारी शुरू हो गई है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप लोग? अरे आज कमेंट्स भी लोड हो रहे हैं, ज़बरदस्त हो गया भाई। वालेकुम अस्सलाम तारुन भाई, वालेकुम अस्सलाम अली भाई। ओके है, ज़बरदस्त है, ऑल क्लियर है, बेहतरीन हो गया। आई थिंक आज जो है कमेंट भी लोड हो रहे हैं। चलो ये अल्लाह का शुक्र है भाई, ये भी जो चक्कर था सेट हो गया। आज कमेंट्स का भी हमारा सारा हिसाब किताब ज़बरदस्त चल रहा है। ज़बरदस्त है। ठीक है जी। तो कैसे हैं दोस्तों? मार्केट वार्केट एंजॉय कर रहे हैं? मार्केट में आप लोगों को काफ़ी आज वॉलेटिलिटी को मिली होगी यकीनन। आप लोगों को जो है वो मार्केट अपडेट भी दी गई थी। मार्केट अपडेट में आपको आसान लफ्ज़ों में बताया भी है कि नीचे जाने वाले लेवल्स हैं कुछ हमारे पास, उसके लिए आपने रेडी रहना है। ठीक है, तो थोड़े से एक आध मिनट में हम लोग मार्केट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। मैं ज़रा देख लूँ आज लोगों ने ज़्यादातर सवाल क्या कर रहे हैं। इथीरियम का हर कोई पूछ रहा है, तो इथीरियम पे आज ज़रा फोकस करेंगे हम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मैं देख रहा हूँ कि आज आप लोगों को एक आध कोई ट्रेड मैं दे सकता हूँ या नहीं, लेकिन ज़्यादातर अभी मार्केट में थोड़ी सी नाजुक सूरत हाल चल रही है। ठीक है, तो ज़रा एहतियात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो है जितने भी आपके पास अभी है, यार आवाज़ तो मेरी ठीक है, आवाज़ तो फुल आ रही है। अब और इससे ज़्यादा क्या करूँ भाई? सुबह से थी रही। ओहो, निकल गया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अभी भी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं हमें। हाँ, इथीरियम इथीरियम का बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, बताता हूँ अभी। चलें दोस्तों, सबसे पहले तो मुबारक हो कि भाई इथीरियम का आपका जो प्रूफ ऑफ स्टेक का मर्ज है वो कंप्लीट हो गया। इथीरियम जो है अब वो पूरी तरीके से प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम कर रहा है। उसका जो बेसिकली, भाई कहाँ हैं आप? इस बात को गुजरे हुए दिन भी हो गए, घंटे भी हो गए, बाद भी मैंने कल आके चेंज भी कर दिया। अपडेट तो रहे आप। अच्छा, लोग एक ही बात देखते हैं दिनों पहले और फिर उस पे ही रहते हैं। भाई आपको पूरी जो जब पूरी चीज बताई जाती है ना, पूरी बात सुना करो या तो फिर नहीं सुना करो। आधा काम नहीं किया करो, आधे काम में फिर आपका नुकसान होना है और कुछ नहीं होना है। ठीक है। अच्छा जी, तो मार्केट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बीटीसी यूएसडी का टाइम फ्रेम हमने 4 आवर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 14 का यूज़ करूंगा मैं आज। और इसी लेवल को हमने बरकरार रखना है एज इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाइज। एक मैं थोड़ा हिस्टोरिकली आपको दिखाता हूँ कि जब भी हमारे पास मूविंग एवरेज में इस तरीके से ब्रेक डाउन होता है तो होता क्या है असल में, ना होता क्या है वो मैं उसका आज थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ आपको। होता ये है कि जब आपको आपके पास ब्रेक डाउन होता है ना, पेन पेपर पे आप ये लिख भी लो, आपको फ्यूचर में काम आएगा ये। ठीक है। होता ये है कि आपके पास कंसोलिडेशन होती है। लोग पूछते हैं कि कंसोलिडेशन कब होती है। आज मैं आपको कंसोलिडेशन के ऊपर दो तीन चीजें, टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर चलता है कैसे। ठीक है। एक आता है आपका ये अप ट्रेंड है ना, यहाँ से बीटीसी उठा ऊपर जा रहा है, ये एक स्ट्रक्चर है। फिर ये धड़ करके गिरा, ये दूसरा है। फिर तीसरा आपकी आती है कंसोलिडेशन। ठीक है। कंसोलिडेशन इतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितना बीटीसी का ऊपर जाना और नीचे जाना है। अगर तो मार्केट बिल्कुल अचानक से ऊपर, अचानक से नीचे, अचानक से ऊपर, अचानक से नीचे, तो फिर ऐसे तो मार्केट
चल ही नहीं सकती। ये तो फिर ये होती है फिर गैम्बलिंग, जिसका कोई भी ना सर है ना पैर है, बस धड़ करके ऊपर धड़ करके नीचे। बीटीसी एक आपको पूरा जानदार मार्केट है ये। जानदार मार्केट के अंदर आपको ये अपने पैतरे बताता है, ये अपनी रुख बताता है कि मैं ऊपर जाने लगा हूँ, नीचे जाने लगा हूँ। इसका आप एनालिसिस कर सकते हो। जिस चीज को आप परख सकते हो, जिस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो, फिर उसमें आप ऑब्वियसली कैलकुलेशन करके आप अपने प्रॉफिट भी बना सकते हो। ठीक है। तो जब भी हम मार्केट स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए बैठते हैं, तो मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आपके स्पेशली बेयर मार्केट के अंदर ना, ये काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। ठीक है। क्योंकि कभी भी आपका बुल रन आने लग जब आने वाला होता है, जब भी आपकी मार्केट समझो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाती है, तब आपने क्या मूव लेना होता है, तो उस चीज में बहुत सारी चीजें काम आती हैं। अब जैसे कि अब आपने देखा कि 2-3 दिन पहले भाई हमारा ब्रेक डाउन हुआ है सही वाला। ठीक है। मार्केट ऊपर से नीचे खराब हो गई है, सब पैनिक में हैं, सब परेशान हो रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, अब हम कहाँ जा रहे हैं, क्या होने वाला है, फलाना फलाना। ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट हमें समझा रही है कि देखो मार्केट के अंदर अभी एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, और डाउन ट्रेंड के अंदर कंसोलिडेशन हो रही है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है। मैं ट्रायंगल के बारे में बताने वाला था, लेकिन मैं वो नहीं बता रहा, मैं कुछ आपको थोड़ा समझा रहा हूँ, थोड़ा एजुकेशन की तरफ लेके जा रहा हूँ लेक्चर को। ठीक है। तो मार्केट के अंदर आपके पास जब भी कंसोलिडेशन होती है, वहां पे आपने देखना पड़ता है, वहां पे आपके पास सेलर्स भारी भरकम बैठे हुए हैं या बायर्स भारी भरकम बैठे हुए हैं। क्योंकि अब ये गौर से सुनना है आपने जो बोलने वाला हूं। क्योंकि कंसोलिडेशन का फेज डिटरमिन करता है, ये क्लियर करता है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है। अगर तो आपके पास इतनी ऑब्जर्वेंस पावर है, अगर तो आपके पास इतनी अ, समझो आपको पता है कि कैसे इस कंसोलिडेशन को देखना है, कि आगे होने वाला क्या है, समझ आ रही है बात, तो आप इसी कंसोलिडेशन के अंदर अक्यूमुलेशन भी कर सकते हो अपने पास। ठीक है। और इसी कंसोलिडेशन के अंदर आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, और इसी कंसोलिडेशन के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग भी कर सकते हो। समझ आ रही है बात। ये बात बहुत समझने वाली है। उसका मकसद ये है ताकि आपकी जो ट्रेडिंग स्किल सेट है वो आपको एक कामयाब ट्रेडर बना सके। ठीक है। अब इन सारी चीजों को देखेंगे कैसे, ये आ जाती है बात। अब जब ये भी बात आ जाती है, तो वहां पे आप बोलते हो कि वहां पे आपने मार्केट के अंदर टूल्स यूज करने हो जाते हैं। ठीक है। अब अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं पता, वहां पे आपको हेल्प चाहिए होगी। किन चीजों की हेल्प चाहिए होगी, वहां पे आपको टूल्स की हेल्प चाहिए होगी। वहां पे आपके पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, आपकी इलियट वेव, तो ये वो पैटर्न्स आ जाते हैं। तो फिर टाइप्स ऑफ कैंडल्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। समझ आ रही है बात। तो इन सारे स्ट्रक्चर को समझने के बाद आप कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही एंट्री बनाते हो अपनी। ठीक है। एंट्री कब बनाओगे, आपको जब पता है। एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि भाई अभी हमारी मार्केट तबाह और बर्बाद हो रही है, गिर रही है 2-3 दिन से ना, सब सब अभी पानी की तरह बह रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब भाई हम बोलते हैं यहाँ पे हमारे पास कैंडल जाती है ये 17,000 पे। कहाँ थे कहाँ मैंने भेज दी कैंडल को, 17,000, 18,500, 17, 17.5 कुछ नहीं, सीधा मैं बोल रहा हूँ 17,000 सीधी कैंडल गई हमारी 4 आवर की टाइम फ्रेम की। मार्केट कैप 100 बिलियन गायब आपका। क्या, मार्केट कैप 100 बिलियन गायब आपका। और वहां से मार्केट उठना शुरू होती है। अच्छा, ये हो रहा है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। टाइम फ्रेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अब इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी मैंने ऑब्जर्व, मुझे याद नहीं पड़ता मैंने शायद देखी हो नहीं देखी हो, खैर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझो खाली अभी ना। मार्केट गिरती है नीचे, $17,000 पे बीटीसी जाके पहुंच जाता है। आपका मार्केट कैप में से $100 बिलियन गायब हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं। ठीक है। हर जगह तबाही मच जाती है। बिलियन, 5-6 बिलियन के मार्केट के अंदर लिक्विडेशन हो जाती है। ठीक है।
जो लोग पूछते हैं ना ये सेफ है, ये सेफ है, एक एक हजार डॉलर के बीटीसी के नीचे लिक्विडेशन होती है, वो सब लिक्विडेट हो जाते हैं, उनके सबके अकाउंट वॉश हो जाते हैं। ठीक है। अब वहां पे क्या होता है, वहां पे बीटीसी ने धड़ करके गिर तो गया है, वहां पे मार्केट कैप की कैंडल धड़ करके गिर गई है, वहां पे S&P 500 भी लेट से गिर गया धड़ करके। इतना ज्यादा नहीं चलो, लेकिन गिर गया अच्छा खासा ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। चलो S&P को छोड़ो, अभी क्रिप्टो की बात करते हैं। तो सारी चीजें क्रिप्टो की आपकी दिखा रही है 4 आवर के टाइम फ्रेम में धड़ करके गिरी है। अब अचानक से मार्केट उठना शुरू होती है, उठती है उठती है उठती है, यहाँ पे आपकी कैंडल बन जाती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ड्रैगन, ये जितने भी डोजी कैंडल्स हैं इनके सारे लेक्चर कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी, आप जाके गाइड सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो कि क्या कैंडल क्या है, फलान का ना उसका जो भी है। अब यहाँ पे आपकी बनती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब आपको पता है कि हमारा कंसोलिडेशन का फेस चल रहा था, आपको पता है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैसी कैंडल है, आपको पता है कितनी बड़ी नीचे करेक्शन हुई है, फिर आपको यहाँ से आइडिया हो गया चलो भाई हो गया जो होना था, अब मार्केट ऊपर रवाना होनी है, अब आने हैं हमारे पास अच्छा वाला पंप, अब ये होना है। वहां से आपको कंफर्मेशन मिल जाती है नीचे से। तो ये मैंने सिर्फ एक एक कौन से एक तरीका समझाया है कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। ये कंसोलिडेशन की फेज के अंदर इस तरीके से आपको इस तरह की कोई कंफर्मेशन भी मिल सकती है। कैंडल पैटर्न्स क्यों देखते हो आप, इसीलिए देखते हो ना, कैंडल आपकी बुलिश बन रही है, बेरिश बन रही है, फलाना ये वो इस तरह की चीजें है ना भाई। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम अच्छा टाइम फ्रेम होता है। अब इसके अंदर ये सब गड़बड़ हो रही है और इसके अंदर ही ये ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बन रही है, तो आपको पता है यहाँ पे पलड़ा किसका भारी है, बायर्स का। आपको पता है कि ये जितने अब 17 हजार पे चलो गई है वैक, लिक्विडेशन हुई है जो भी हुआ है, लेकिन आपको पता है क्या, यहाँ पे खरीदार दमदार बैठे हुए हैं, यहाँ पे इतने तगड़े, वो बोल रहे हैं भाई कुछ भी कर लो हम इस लेवल से नीचे लेके नहीं जाएंगे आपको। सेलर्स ने बहुत कोशिश कर ली ना, सोचो अब 1 1,500 $2,000 बीटीसी एक साथ झटके में गिर जाए, तो वो कितने बड़े सेलर्स होंगे बैठे हुए वहां पे कि पूरी मार्केट को गिरा रहे होंगे। मजाक बात तो नहीं है ना। अब इसके अंदर पैनिक सेलिंग भी हो रही होगी। ऑब्वियसली ये सारे अकेले अगर 100 बिलियन मार्केट कैप ही गायब हो जाता है एक एग्जाम्पल में, तो इसमें सारे वेल्स थोड़ी होंगे, इसमें वीक हैंड्स भी होंगे, इसमें फिर आपकी विक्स भी लग रही होंगी, ये भी होगा वो भी होगा, 10 चीजें और आ जाती हैं फिर आपको। मकसद ये है कि आपको कंसोलिडेशन के अंदर आपको अपनी हाथ जमाना है। समझ आ रही है। तो अक्सर आप लोगों ने सुना है, मैं बोलता हूँ, हर कोई बोलता है, पूरी टीम आपको ये बोलती है चलती हुई ट्रेन में छलांग नहीं लगानी है। आप बोलते होंगे यार फिर हम एंट्री लें तो कब लें, हमें पता ही नहीं है। तो ये मैंने आपको आज क्या समझा दिया है, आपने कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, कहाँ पे आपकी सबसे ज्यादा एज अ ट्रेडर आपका अल्लाह भला करे, क्या कहेंगे उसको, कि आपका एक्सपर्टीज सबसे ज्यादा कहाँ होनी चाहिए। भाई मार्केट ने तो ऊपर जाना है, मार्केट ने नीचे भी आना है, लेकिन इस जगह पे अगर आपने अपनी एक्सपर्टीज बना ली ना, ये मार्केट यहाँ चल रही है, आपको पता है मार्केट पंप होने वाली है। याद है ना, आप लोगों को सिग्नल दिया था मैंने तकरीबन यहाँ पे, मेरे ख्याल से मैंने आपको यहाँ कहीं सिग्नल दिया था अभी कुछ दिनों पहले, सितंबर के में ही। और उसके सारे टारगेट्स पूरे हो गए थे बीटीसी के हमारे, मेरे ख्याल से 22,000 पता नहीं, 21 पता नहीं कुछ इस तरह का टारगेट था हमारा आखिरी। तो यही वो जोन होता है भाइयों बहनों, जहाँ पे आपके पास कंफर्मेशन मिलती है, चलो भाई अब ऊपर की तैयारी पकड़ लो, चलो भाई अब नीचे की तैयारी पकड़ लो। समझ आ गई है बात। तो होपफुली आप लोगों को इससे बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये बातें समझ आई हैं तो मुझे ज़रा इसका फीडबैक दें, आपको समझ आया है नहीं आया है। ये जो इतना मैं अभी सारी चीज़ें बता रहा हूँ यार, ये छोड़ दो, 2 मिनट छोड़ दो, जो समझा रहा हूँ उस पर फोकस कर लो। जी बिल्कुल बिल्कुल सोहेल भाई, बिल्कुल। हाउ टू एंड वेयर टू चेक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। अरे भाई एग्जाम्पल दे रहा था यार मैं, इतना सब जो मैंने बोला है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता के एक्सप्लेन किया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, ये लोग ये भी पूछ रहे हैं ना, ये टारगेट क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है भाई। आपको क्रिप्टो नहीं आनी है अगर आप यही करते रहोगे, मैं आपको जो बातें समझा रहा हूँ
ये ऐसी बातें हैं कि आपको हजारों डॉलर्स में भी लोग नहीं समझाएंगे। ठीक है। नहीं समझना तो नहीं समझो भाई, आप लोग क्या कह सकते हो। अरे यार, चलो खैर, चलो भाई मार्केट अपडेट दे देता हूँ आप लोगों को। मेरे ख्याल से मार्केट अपडेट चाहिए होगी। तो भाई बीटीसी अभी बैठा हुआ है 19,800 पे। यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट बैठी है, लेकिन वो वीक होती जा रही है। 19,500 की तकरीबन 2 मरतबा टेस्ट हो चुकी है ये, और वीक से वीक होती जा रही है। मुझे नहीं लगता अब ये ज़्यादा बर्दाश्त कर पाएगा बीटीसी यहाँ पे। एक थोड़ा सा चांस है कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल 14 को अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाता है तो ठीक है, वरना हम नीचे की तरफ रवाना हो रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा बुले बेयरिश हूँ। ठीक है। और शॉर्ट टर्म में बुलिश थोड़ा कम हूँ, क्योंकि उसका मेन रीज़न ये है कि बीटीसी की सपोर्ट्स वीक होती जा रही हैं। इसके अलावा बीटीसी डोमिनेंस का जो चार्ट है, मुझे लगता है ये थोड़ा ऊपर अगर जाता है तो ठीक है, वहाँ पे बीटीसी थोड़ा बहुत स्टेबल रह सकता है। लेकिन जिस तरीके से ओवरऑल मार्केट अभी रिएक्ट कर रही है उस पे, मुझे नहीं लगता कोई सच खास हमारे पास मूवमेंट आने वाली है। एक चांस है कि हमारे पास अगर तो बीटीसी ये 14 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर हमारा क्रॉस हो जाता है प्राइस से, तो वहां पे हमारे पास एक टारगेट $25,000 का, वहां पे हम उस टारगेट को लास्ट टारगेट एज अ कंसिडर कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए ना। जहाँ तक ये बेयरिशनेस की बात है कि ये कब तक रहेगी, कब तक हमारे पास कंसोलिडेशन होगी, तो मुझे लगता है ये थोड़े दिनों तक रहेगी। स्पेशली जो हमारे भी रिसेंटली के कुछ दिन है, जैसा कि मैं आपको कल भी बता रहा था कि हमारे पास कुछ जो है वो फंडामेंटली ख़राब न्यूज़ आने वाली है। मैट कॉक्स है, ये है वो है, कहीं से भी कुछ भी पॉजिटिव को भी नेगेटिविटी में बदल सकते हैं ये लोग जो मार्केट को चलाने वाले हैं। तो ज़रा सा बच के रहना। बाकी तो सारी खैर है। अगर आप कोई चीज़ में एंट्री वगैरह ले भी रहे हो तो ठीक है। ठीक है। अब हमारे पास जो मुझे लगता है कि हमारे जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं ना, जिसमें हमारे पास अच्छा खासा पंप आ सकता है, उसमें हमारे वेब 3 के प्रोजेक्ट्स होंगे। अब वेब 3 में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि डॉट जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, डॉट हो गया, लिंक हो गया। अगर अभी भी आप लिंक वगैरह का चेन लिंक को देखोगे तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके बहुत अभी अच्छे तरीके से मार्केट में अपना हाथ जमाए बैठे हुए हैं। ठीक है। और स्टेबिलिटी की तरफ बैठे हुए हैं। ये इतना नहीं गिर रहा है मेरे ख्याल से जितना ज़्यादा हमारे दूसरे कॉइन्स गिर रहे हैं। मुझे लगता है, अगर आपको कुछ और लगता है तो वो सही है, आपको जैसा लगता है वो ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से बीटीसी को जब तक हमारे पास सपोर्ट बैठी हुई है, ज़्यादा डोमिनेंस नहीं गिरेगी और ज़्यादा डोमिनेंस तेज़ी से पंप नहीं करेगी, तो हमारे पास इस तरह के आल्ट कॉइन हमारे पास पंप होंगे। ठीक है। क्योंकि होगा ये कि जब भी आपके पास बीटीसी के अंदर पैसा आता है तो वो अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर जाता है, या उनके अंदर जिनका ट्रेंड चल रहा होता है। आजकल आपने वेब 3 का हर जगह देखा होगा। देखो भाई, जिस तरीके से आपकी हाइप थी पहले, आपके पास होते थे, अल्लाह भला करे, आपके आईसीओज होती थी, फिर आपका फिर डीफाई का ज़माना आया, फिर एनएफटी का ज़माना आया, फिर इसका आया, उसका आया, अनस्टॉपेबल डोमेन्स का आया, मतलब बहुत सारी चीज़ों का आया ना आपके पास। अब मुझे लगता है कि जो वेब 3 के जो लीडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर हमारे पास जो है ना अच्छा खासा एक पंप हमें देखने को मिल सकता है। बात सारी ये कि अगर बीटीसी, सारी चीज़ें ना, बीटीसी बादशाह है। मैंने ये आप लोगों को पहले भी अक्सर समझाता था, मैंने काफ़ी अर्सा हो गया एग्जाम्पल यूज़ नहीं किया है, लेकिन देखो बादशाह है ना। अब किसी अ, सल्तनत का बादशाह बीमार पड़ जाए, जो उसकी राया होती है, जो उसकी कौम होती है, वो खुशियां तो नहीं मनाएंगे ना, वो भी दुख हो जाएंगे। अगर वो बादशाह अच्छा है, समझो ये अच्छा बादशाह है, ठीक है, इसको बुरा नहीं बनाओ, तो समझो अगर वो बादशाह बीमार है, उसकी तबीयत खराब है, कोई भी है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जीरा, तो जाहिर सी बात है जो उसकी फिर सल्तनत है, उसके जो लोग हैं, वो भी दुख होंगे, वो भी दुखी होंगे, वो भी डाउन हो जाएंगे। वो भी चाहेंगे यार हमारे बादशाह के उठे, वो सेहतमंद रहे, अच्छा रहे। तो इसी तरीके से आर्ट कॉइन जो है वो इसके सल्तनत है, इसकी मतलब वो है, कौम है। अब जब ये डाउन जाता है तो फिर आपके कोई भी ट्रेंड चल रहा हो, सारी चीजें नीचे बैठ जाती है जाके। वो बोलती हैं यार हमारा बादशाह ही नीचे बैठा हुआ है, हम क्या करेंगे ऊपर जाके। समझ आ रही है बात। तो बड़ी आसान सी इसकी एनालॉजी है, जिसको आप समझ सकते हो। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, जो मैंने आप लोगों को बताया, जैसे अब डॉट हो गया, डॉट के बाद हो गया अकाला,
आपका JLMR, आपके पास और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके, बहुत अभी मार्केट के अंदर ना अ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके Web3 के अंदर आ रहे हैं, अगर नहीं भी आए तो आ रहे हैं। और उसका मेन रीजन ये है कि आपकी इसकी अभी तक एज सच कोई पंप नहीं, पंप एज इन इसका अभी तक कोई समझो ट्रेंड नहीं आया है। समझ आ रही है बात? अब आप जैसे इसमें जाते हो, तो मैं Web3 अगर मैं लिखता हूँ, आया था तो ये देखो। अब अगर मैं ये देख रहे हो, तो ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, डॉट अल्लाह भला करे आपका डॉट लिंक, तो डॉट तो आपको पता फेवरेट है मेरा, तो डॉट जैसा लिंक भी है। तो ये तो आपके टॉप के हो गई लार्ज कैप। अब लार्ज कैप तो खैर ये भी नहीं है, लेकिन एक बात है कि ये अच्छे प्रोजेक्ट्स में टॉप में है। इसके बाद आपका GRT, मुझे GRT में मुझे काफी पंप देखने को नजर आता है। मुझे लगता है ये जो कॉइन है ना, ये आपका Web3 के अंदर काफी ज्यादा गेन आपको दे सकता है शॉर्ट से मिड टर्म के अंदर। ठीक है, GRT के अलावा आपके पास मैंने आप लोगों को बैट का भी पहले से बताया हुआ है। तो ये कुछ कॉइन्स हैं जिसको आप मिड से लॉन्ग टर्म के अंदर भी देख सकते हो। इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट आप इजीली इनको 5x से, बेसिकली 500% से 1000%, ठीक है, 5x to 10x आप इन इन कॉइन्स के अंदर मुझे लगता है कि आप इजीली प्रॉफिट देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, और कुछ जो है वो बहुत सारे सॉरी बहुत पुराने भी प्रोजेक्ट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, रीफ भी मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर भी आपके पास जो है ना, आपको पंप देखने को मिल सकता है। तो मेजॉरिटी वाइज अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे उल्टे सीधे भी प्रोजेक्ट्स हैं। तो देखना पड़ता है कि भाई आप किस चीज़ के अंदर कितने पैसे लगा रहे हो। अब ऑब्वियसली अब अगर हम डॉट की बात करते हैं, अब आप डॉट जो है वो एक मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट लार्ज कैप ही समझे, टॉप 10 में बैठा हुआ है, तो बेहतरीन है। अब जाहिर सी बात है, जितनी सिक्योरिटी डॉट आपको देगा उतना आपको कोई छोटा मोटा कॉइन शायद ना देता हो। तो इसीलिए जो टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप उसमें रहते हो, जैसे लिंक हो गया, डॉट हो गया, आपके पास GRT हो गया, फिल कॉइन भी बहुत अच्छा है। अभी मैंने रिसेंटली मतलब टीम ने आपको रिसेंटली ये भी फिल कॉइन भी शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ। इसकी भी इजीली आप क्या कहते हैं, 5x to 10x तक आप इसका भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास अच्छा प्रोजेक्ट है। तो ये अगर आप इनमें से तीन चार ही सेलेक्ट करके आप अपने प्रॉपर तरीके से इसके अंदर बाइंग करते हो, उसको हर डिप के अंदर एक्यूमुलेट करते हो इन कॉइन्स को, ये तो आपके लिए अच्छे साबित होंगे मिड टर्म से लॉन्ग टर्म के अंदर। हो सकता है कि ये शॉर्ट टर्म में, अब देखो BTC पे सारी चीजें डिपेंड करती है ना, मैंने जैसे आपको समझाया। तो हो सकता है BTC अगर यहाँ से जल्दी रिकवरी कर लेता है और BTC पंपिंग करता है, तो Web3 के जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत तेजी से आपको पंप होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर ऑब्वियसली ये जो मैंने तो अभी चंद ही हाईलाइट किए हैं, इसके अंदर और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अब जैसे मैंने आपको क्या बोला है, मैंने आपको बोला है अकाला के, जो अकाला भी है, अकाला है, और फिर आपके पास जो है क्या कहते हैं Web3, और क्या नाम है उसका यार, JLMR, ब्लॉकटोपिया, ये वाले जो प्रोजेक्ट्स है ना, जो ब्लॉक की सॉरी जो डॉट की चेन पे बने हुए, ये भी समझो, ये भी आपको काफी अच्छा सा गेन दे सकते हैं। ठीक है, तो इन इन चीज़ों का भी ज़रा आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब यहाँ पे अब आप देखते हो कि इसमें अगर आप पोल्का डॉट के ऊपर देखते हो, तो GLMR, काला, ये काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं आपके लिए ना। और GLMR ने मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत ऑलरेडी पंपिंग हमें दिखाई है, क्योंकि GLMR जो है वो काफ़ी डाउन बैठा हुआ था, और इसने अभी बहुत ही अच्छी तरीके से पंपिंग दिखाई है। आप देख रहे हो तकरीबन इसको, अगर मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ, मुझे लग रहा है, तो यहाँ पे आप देखो इसको, इसने अच्छे भी हमारे पास पंप दिखाया था पिछले कुछ दिनों में, अब वापस ये आके नीचे आके अपनी सपोर्ट पे बैठ गया है। ठीक है जी, तो इस तरह के आपके पास ऑब्वियसली दूसरे प्रोजेक्ट्स भी मौजूद हैं, जिनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए आपको दिए हुए भी हैं और सजेस्टेड भी हैं। ठीक है भाई,
पोल्का ब्रिज इज डॉट प्रोजेक्ट, हाउ इज इट? पता नहीं यार, इसका इसका नहीं देखा मैंने इसका। अम, और क्या पूछ रहे हैं आप लोग? डॉट एटीसी लिंक नेयर एलटीसी। नेयर का मैंने नहीं देखा, एटीसी का नहीं। इथेरियम क्लासिक मुझे पता है क्या है, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली इनको नहीं देखा। मिड टर्म टारगेट या दिसंबर एंड टारगेट क्या हो सकता है यार? 1x तो टारगेट आप इनके देख सकते हो मिड टर्म वाइज। मिड टर्म क्या कहते हैं, 6 मंथ्स तक होते हैं। तो अब 6 मंथ्स में बीटीसी ऑल टाइम हाई भी बना सकता है। ठीक है, कंसोलिडेशन में हाउ टू डू बेसिक और एडवांस एनालिसिस, गाइड सेक्शन देखेंगे तो समझ आएगा ना भाई आपको। टीयूपी गाइड कर दें? टीयूपी क्या गाइड कर दूं मेरे भाई? क्या मतलब, थोड़ा सा आगे पीछे बता तो दिया करो। अच्छा, इथीरियम का भी आप लोग पूछ रहे थे, तो इथीरियम का भी मैंने आपको बताना है। इथीरियम में इथीरियम का मर्ज हुआ है, और इथीरियम का मुझे लगता है कि पर्सनली इथीरियम की जो अभी प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुकी है। ठीक है, और जैसा मैंने आपको ये कल, पता नहीं कल बोला था, नहीं मैंने बोला था ये ज़रूर, मुझे याद नहीं आ रहा कल बोला था या परसों बोला था। लेकिन मैंने आपको बोला था कि इसका मुझे ऐसा सिनारियो लग रहा है कि भाई, बाय द रूमर सेल द न्यूज़ वाला इसका चक्कर होने वाला है। आप देख सकते हो, उसके बाद हमारे मर्ज के बाद हालत टाइट हुई है इथीरियम की, और धड़ धड़ करके ये गिरता रहा है। अब इसने अपनी जो सपोर्ट है वो तकरीबन 400, सॉरी 1470 पे बनाई है, वहां से इसने पंपिंग ली है। अब मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत इसके अंदर पोटेंशियल है, 1525 तक जाए, 1550 तक जाए। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी इसका मर्ज का इसका इम्पैक्ट हुआ है, तो इसकी वॉलेटिलिटी स्टेबल, इसको एक मरतबा स्टेबल होने दो, उसके बाद ही इसके अंदर देखेंगे। और एथेरियम के अंदर अभी हम लोगों ने एक महीना पहले तकरीबन काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बनाया था, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। तो ये वाली बात है। अम, ठीक है जी। मैं ज़रा आप लोगों के लिए जो है वो एक आध ट्रेड का देख रहा हूँ कि अभी मार्केट के अंदर आप लोगों को कौन सी ट्रेड दिलवाई जाए। तो मुझे ज़रा एक सेकंड दें ताकि मैं देख लूँ। मेरे पास 3 कॉइन्स पे नज़र है। डॉट तो नंबर 1 पे बैठा है उसमें। अ, मैं एक और कॉइन पे भी देख रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है ना, इस वजह से एहतियात करता हूँ। चलें कि ऐसा करते हैं, डॉट के अंदर ऐसा हो गया हम लोगों ने ट्रेडिंग नहीं की ना, तो ऐसा करते हैं थोड़ा डॉट के अंदर आज ट्रेडिंग कर लेते हैं। ठीक है भाई। असल में डॉट ने ना यहाँ पे अपना ये मूविंग एवरेज को हिट कर दिया, तो मैं इसलिए थोड़ा इसमें परहेज करना चाह रहा था, लेकिन बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा हमें। अच्छा जी, चलें भाई, आ जाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉट यूएसडीटी, अच्छा हाई रिस्क है भाई, अभी से बता देता हूँ। स्पॉट, एक मिनट मैं पहले, कुछ भी हो जाए सबसे पहले ये लिख दो, स्पॉट ट्रेड, स्पॉट स्कैल्प ओनली, बल्कि स्पॉट मतलब ट्रेड ही हुई ना, ओनली। और हाई रिस्क, नॉट recommended फॉर न्यू कमर्स। एक मिनट इसको उधर कर दूँ। ठीक है भाई। डॉट यूएसडीटी बाय, $7 से बाय कर लो, चलो 7 से बाय कर लो। 6 पॉइंट, कहाँ लगा, 90 का दे देता हूँ। 90 की ना इसकी सपोर्ट बैठी है, 6.90। स्टॉप लॉस 7, नहीं 6 पॉइंट, डबल चेक कर लो। 6.785। टीपी हैं आपके 7.05, 7.15, एंड टीपी तो लिखा ही नहीं मैंने।
TP 7 and 7.35, 35 पे हमारी 200 EMA बैठी है। चला जाएगा अगर यहाँ से पंपिंग आती है तो सारे ही टारगेट हिट हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी दोस्तों, तो ये हमारी आज की ट्रेड है। देख सकते हैं आप लोग, ये जो 7 से नीचे नहीं जा रहा है ना, मुझे लग रहा है आप लोग इतने बाइंग कर रहे हो कि वो उसको नीचे जाने का मौका ही नहीं दे रहे हो। आप लोग आराम से बाय करो, मार्केट हाई रिस्क है। एक और चीज़ लिख देता हूँ क्योंकि आप लोगों को, ताकि आपको समझ आ जाए। इन्वेस्ट लेस देन यूजुअल। एक एक चीज़ बता दिया, अब इसके अंदर कोई उल्टी सीधी गलती, खुद से ऑल्टरेशन, खुद से कुछ और नहीं करनी है आपने। ठीक है, आप लोगों को तो एक एक चीज़ बता दी है, स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है। ठीक है, अगर एवरेज बाइंग अच्छी हो जाती है तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी अच्छा निकल जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 2:1 का निकलता है रेशो। तो अभी से बता दिया, ये वाली बात भी क्लियर कर दी है। ठीक है ना, सारी चीज़ें हमारे पास सेट है, और इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है 690 तक आएगा, फिर वहाँ से दोबारा थोड़ा ऊपर जाएगा और वहाँ पे हमारा टारगेट इंशाल्लाह ताला हिट हो जाएगा। ठीक है जी, अभी बैठा हुआ है, अभी ये अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बैठा हुआ है, यहाँ से इसको थोड़ा बहुत पंप हो जाना चाहिए। सो यस, 6.9 और 6.9 से इसकी यहाँ पे पंपिंग होगी तो 7.4 7.10 तक हो जाना चाहिए इसको। ठीक है भाई, देख लिया, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो। न्यू कमर्स या वो जो पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो पहली ट्रेड अगर लेना चाहते हैं तो वो बिल्कुल भी ना लें इसको पहली ट्रेड, इसको भी पेपर ट्रेडिंग में कर लें। कुछ और जो पुराने मेंबर्स हैं उनको पता है कि भाई हाई रिस्क है, तो हाई रिस्क में किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। आराम से बाइंग होती है, तेजी तेजी से सेलिंग होती है, आराम से बाइंग होती है, तेजी से सेलिंग होती है। ठीक है ना भाई, तो ये चक्कर है। ठीक है जी, देख लिया भाई, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। टीपी मींस टेक प्रॉफिट, या ये 19 से पंप करेगा यार। मुझे लगता है 18,700 की जो सपोर्ट है ना, वहां से मुश्किल है। अगर वो ब्रेक, मुझे लगता है वो ब्रेक हो जाएगी तो 17,500 पर जाके बैठेंगे हम फिर। तभी तो बोला, मेजरली मेजरली मतलब ज्यादातर बेयरिश हूँ शॉर्ट टर्म में थोड़ा, तो इस वजह से। अब अल्लाह भला करे आपका, अगर ये सिनारियो होता है बीटीसी 17,500 पे जाके बैठता है तो डॉट की स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन थोड़ा बहुत चांसेस हैं तो मैंने बोला डॉट की ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, स्कैल्प ही है ना, तो प्रॉफिट के चांसेस हैं तो उसको ले लेते हैं। ठीक है, चलिए जी दोस्तों, तो यहाँ पे हम अपना लाइव सेशन एंड करते हैं, फिर आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी कल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।